आजकल बाइकॉट तुर्की शब्द खूब चलन में है। तुर्की के सेब को भी व्यापारी आयात करने से मना कर रहे हैं और बहुत सी चीजें इस बाइकॉट का हिस्सा हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के चैनल पर। मैं हूं प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे तुर्की की, जो इतिहास, भूगोल, धर्म और राजनीति की जटिल व्यवस्था से जुड़ा है। तुर्की को यूरोप और एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। इसका एशियाई हिस्सा अनातोलिया और यूरोपीय हिस्सा थ्रेस कहलाता है। इसकी राजधानी अंकारा है और इसका सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर इस्तांबुल है। तुर्की की मुख्य भाषा तुर्की और यह एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है जहां की अधिकांश आबादी मुस्लिम है। हाल के दिनों में तुर्की और भारत के बीच राजनयिक रिश्तों में तनातनी देखने को मिली है। खासकर भारत पाकिस्तान के विवादों में तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन के चलते भारत में तुर्की के उत्पादों के बहिष्कार या बाइकॉट का अभियान चल पड़ा है। तो चलिए समझते हैं भारत और तुर्की के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है, तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया, इससे दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ा है और भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। भारत और तुर्की के संबंधों को समझने के लिए हमें अतीत को खंगालना होगा। इसके लिए हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद के तुर्की में। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद तुर्की पर कठोर शर्तें थोपी गई, जिसके विरोध में एक राष्ट्रवादी क्रांति भड़क उठी और मोहम्मद मुस्तफा कमाल पाशा ने इन शर्तों का पुरजोर विरोध किया। अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा ने राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट किया और एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1921 में उन्होंने अंकारा में एक अस्थायी सरकार बनाई और इसके ठीक एक साल बाद ऑटोमन सल्तनत को समाप्त कर दिया गया। 1923 में मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया। उन्हें अतातुर्क की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है तुर्कों का पिता। आधुनिक तुर्की के निर्माता और तुर्की गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा का 10 नवंबर 1938 को निधन हो गया। जब तुर्की में ऑटोमन सल्तनत को हटाने की लड़ाई हो रही थी, तब भारत में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था। 1948 में भारत की आजादी के बाद तुर्की उन शुरुआती देशों में शामिल था जिन्होंने भारत से राजनयिक संबंध बनाए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व दो शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का तत्कालीन सोवियत संघ। इस विभाजन के कारण शीत युद्ध का युग शुरू हुआ। इस दौरान तुर्की ने अमेरिकी गुट में शामिल होने का फैसला किया और पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बन गया। इसी तरह पाकिस्तान भी अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा। इसकी नींव 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी। इसके सदस्य किसी गुट में शामिल नहीं थे, यानी वे तटस्थ थे। शीत युद्ध शुरू हुआ तो भारत और तुर्की के बीच दूरी बढ़ने लगी। इस दौरान दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ती गई। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी प्रदान की। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में तुर्की ने पाकिस्तान को काफी मदद पहुंचाई। 1974 में तुर्की द्वारा साइप्रस पर आक्रमण करने के बाद भारत और तुर्की के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि भारत ने इस मामले में साइप्रस का समर्थन किया था, क्योंकि साइप्रस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था। इसके बाद और भी कई घटनाएं हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ती चली गई और पाकिस्तान और तुर्की के बीच नजदीकी बढ़ती रही। 1980 के दशक में भारत और तुर्की में फिर सुधार संबंध की कोशिश हुई। इसमें दोनों देशों के अपने अपने पक्ष थे। भारत का मानना था कि मुस्लिम देशों के संगठन
आईओसी में कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की से करीबी उसके लिए मददगार साबित होगी। तुर्की भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता था। दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 2000 तक ये संबंध अच्छे रहे, लेकिन 2002 में अर्दोआन की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई तो परिस्थितियां बदलने लगी। अर्दोआन धीरे धीरे तुर्की को मुस्लिम देशों का एक नेता और एक क्षेत्रीय शक्ति बनाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए फिलिस्तीनी संकट और कश्मीर के मुद्दे जैसे विवादास्पद विषयों पर वैश्विक मंचों पर इनको उठाना शुरू किया। फिर भी संबंध आगे बढ़ते रहे और फरवरी 2023 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की की मदद करने वाले पहले देशों में भारत भी शामिल था, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। इनके संबंधों में सुधार विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में हुआ। भारत का तुर्की के साथ व्यापार वर्तमान में अधिशेष की स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि भारत तुर्की को आयात की तुलना में अधिक माल निर्यात करता है। अप्रैल फरवरी 2025-24 के दौरान तुर्की को भारत का कुल निर्यात 5.2 बिलियन था, जबकि आयात 2.84 बिलियन था। इसका अर्थ है कि यह व्यापार भारत के लिए 2.36 बिलियन का अधिशेष था। तुर्की इसे बैलेंस करना चाहता है। और एक बात ये है, जो जानकार कहते हैं कि तुर्की के पास तेल और गैस जैसे संसाधन नहीं है। तुर्की परमाणु ऊर्जा पर भारत से मदद चाहता था, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया। अकोयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो तुर्की का पहला परमाणु संयंत्र है, वर्तमान में रूस के सहयोग से निर्माणाधीन है। तो तुर्की और भारत के बीच इन मुद्दों पर समझौते नहीं हो पाए और तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे को फिर उठाया और हाल ही में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की इस्लामिक दुनिया का नेता बनने की होड़ में लगा हुआ है। वह सऊदी अरब और ईरान जैसे प्रमुख इस्लामिक देशों के साथ इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सऊदी अरब जहां आर्थिक मदद पर जोर देता है, वहीं तुर्की कमजोर इस्लामिक देशों को हथियार देने और राजनीतिक समर्थन से अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता है। पिछले कुछ समय में आर्मेनिया और इजराइल के भारत के संबंधों ने भी तुर्की के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। तुर्की और आर्मेनिया के बीच गहरी ऐतिहासिक शत्रुता है, विशेष रूप से आर्मेनियाई नरसंहार के मुद्दे पर, जिसे तुर्की मान्यता देने से इनकार करता है। तुर्की अजरबैजान का एक मजबूत सहयोगी है और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों पुराना संघर्ष है। पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है और आर्मेनिया को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। भारत ने हाल के वर्षों में आर्मेनिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, विशेषकर रक्षा के क्षेत्र में। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और अन्य सैन्य उपकरण बेचे हैं। यह भारत के लिए तुर्की और अजरबैजान के प्रभाव का मुकाबला करने का एक तरीका है और साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए आर्मेनिया को एक भागीदार के रूप में देखता है। अब बात करते हैं भारत की प्रतिक्रिया की। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद करने और दशकों से उसके द्वारा पोषित आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने का आग्रह करेगा, क्योंकि संबंध एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर बनाए जाते हैं। धन्यवाद।